Good morning, everyone. In last video lecture, we have learned about the speed. Now, the next quantity is speed with direction. The quantity speed with direction, which is known as velocity. देखो दोनों में फ़र्क क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में। दोनों का फॉर्मूला देखा जाए तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तब हम डिस्टेंस की जगह पर थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपको अब तो पता है व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पीड विथ डायरेक्शन में क्या होता है कि जब स्पीड की बात करते थे हम, तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में मोशन हो रहा था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। यहाँ पर स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है। और इसके लिए हमने जो क्वांटिटी स्पेसिफाई की है उसका नाम है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? ये ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो भी यूनिफॉर्म हो सकती है या तो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म। तो किस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म हो सकती हैं या वेरिएबल हो सकती है? तो इनके हमारे पास तीन ऑप्शंस है। वन, बाय चेंजिंग द स्पीड। सेकंड, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। थर्ड, बाय चेंजिंग बोथ ऑफ देम। मतलब आप अगर आपकी स्पीड को अप डाउन करते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। अगर आपने स्पीड को कांस्टेंट रखा है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और अगर दोनों को चेंज किया तो भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। इन द सेंस, अगर आपको कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करना है तो आपकी डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड दोनों अनचेंज्ड रहने चाहिए। दोनों पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रहेगी, डायरेक्शन एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक ही रहेगी और कांस्टेंट स्पीड से अगर वो ट्रैवलिंग करता होगा तो हम ये कह पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या तो वेरिएबल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर भी जैसे हमने एवरेज स्पीड फाइंड करी थी, हम यहाँ पर भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड में क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हमारे पास दो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? इट इज़ द वेलोसिटी, इट इज़ द एवरेज ऑफ टू वेलोसिटीज़। मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट कोई एक वेलोसिटी से जा रहा था, अब कोई और से जा रहा है, तो दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। सो एवरेज वेलोसिटी इज़ u प्लस वी डिवाइड बाई 2, वेर एज u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी। रिमेंबर दिस थिंग, u represents initial velocity whereas v is represents फाइनल वेलोसिटी। यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा, सेम एज द स्पीड। स्पीड का भी मीटर पर सेकंड था, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड रहेगा। चलो, नाउ वी हैव गिवन एन एग्जांपल कि वी हैव अ कार एंड द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब आप कोई ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपने देखा ऑडोमीटर में तो देखा कि 2000 किलोमीटर था। फिर आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की, एंड पे आप पहुंच गए, अब देखा तो 2400 किलोमीटर था। मतलब ये हुआ कि आपने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इन सब के लिए, ये ट्रिप के लिए 8 आवर्स का टाइम लगा है। देन कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकंड। दोनों में फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा समय। देखो बच्चों, आपको डिस्टेंस मिल गया, 400 किलोमीटर, टाइम है आपके पास 8 आवर्स। आपको फाइंड करना है स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है तो आपको यूनिट चेंज करना नहीं है, सेम एज इट इज़ रख दे आप, 400 अपॉन 8 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब आपको मीटर पर सेकंड में भी फाइंड करना है तो दो ऑप्शन है आपके पास।
एक 400 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो, टाइम जो 8 आवर्स है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो, और फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम करो। या दूसरा ऑप्शन है, आपके पास स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, अब उसी को सिर्फ मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, ये क्या हुआ, 50 किलोमीटर है, उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मीटर में हो जाएगा। पर आवर मतलब 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स, उसको डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा आंसर 13.9 मीटर पर सेकंड। चलो, मतलब ये दोनों वैल्यू ऐसे देखा जाए तो सेम है। देखो 1 आवर में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 आवर में 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में वो 13.9 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now Usha swims in a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. देखो तो उषा है, एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है। पुल की लेंथ है 90 मीटर, द लेंथ ऑफ द पुल इज़ 90 मीटर। अब वो एक एंड से स्टार्ट कर रही है दूसरे एंड तक, एक एंड से दूसरे, तो 90 मीटर होगा। अब उसने 180 मीटर ट्रैवल किया है, मतलब क्या हुआ, 90 मीटर गई होगी, 90 मीटर वापस आई होगी, और इसके लिए उसने टाइम जो लिया है वो था 1 मिनट का। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो चलो पहले एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपका पास है 180 मीटर, टाइम उसने लिया 1 मिनट मतलब 60 सेकंड्स, 180 अपॉन 60 मतलब 3 मीटर पर सेकंड। Now, in case of velocity, we have to consider displacement upon time. As I told you earlier, displacement upon time होता है। अब displacement देखो कितना है, तो वो उषा कहाँ थी और कहाँ पर है, तो 90 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके सामने गई फिर वापस आई, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो 0/60 0 आंसर रहेगा। सो फॉर द सेम मोशन यू कैन सी द स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकंड वेयर एज वेलोसिटी 0, क्योंकि वेलोसिटी में आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, वो कहाँ था और कहाँ है। कितना भी ट्रैवलिंग कर लिया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। चलो, नाउ वन मोर इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में देखें। तो अभी जैसे मैंने वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन दी, तब मैंने कहा था कि अगर वेलोसिटी में चेंज करना हो या तो चेंज हो रहा है तो 3 तरह से हो सकता है। उसकी स्पीड चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी, या तो दोनों चेंज होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। अब उसी वेरिएबल वेलोसिटी का आपको रेट फाइंड करना है, तो उसको कहेंगे अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट बहुत कम होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जाना है और कांस्टेंट स्पीड से जाना है, स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट स्पीड में। अगर आप सर्कुलर मोशन करोगे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म ही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज आप क्या मोशन ऑफ मून देखो, मोशन ऑफ अर्थ देखो, तो वो गोल घूम रहे हैं, तो वो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्लियर। अपना व्हीकल स्ट्रेट रोड पे जा रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन स्पीड अप डाउन हो रही है, तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। तो दोनों सेम रहना, दोनों कांस्टेंट रहना, बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म रहती है। सो इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट द डिफरेंट इंस्टेंस एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। Thus, the change of velocity of the object during any interval time is not zero. Change in velocity zero. जब हमने देखो वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब पहले कुछ और थी अब कुछ और है, मतलब उसमें डिफरेंस रहेगा। और अगर आपका इसका डिफरेंस निकालते हैं तो वो ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो आने का मतलब ये है, ज़ीरो आने का मतलब ये है कि दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वेलोसिटी वेरिएबल है, तो उसका रेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। सब वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, विच इज़ अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रिमेंबर दिस,
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आपको दो वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब दो वेलोसिटी की वैल्यू में चेंजेस। तो पहले कुछ और हैं, फाइनली कुछ और हैं। तो हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी which is represented by acceleration denoted by a. Thus we have the formula is a is equal to v minus u upon t, whereas v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time for that. मतलब वो चेंज होने में कितना टाइम लगा है वही का हम कंसिडर करेंगे। मतलब 4 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पे गाड़ी गई, तो 4 से 2 जाने में जो टाइम पीरियड लगा होगा वो रहेगा आपका टाइम पीरियड। So this kinds of motion is known as acceleration motion, and acceleration can be positive, can be negative, can be zero. अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है तो एक्सेलरेशन वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। फाइनल वेलोसिटी कम हो चुकी है, मतलब ब्रेक्स अप्लाई करी तो फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, समझो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है मतलब कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एंड द एसआई यूनिट फॉर दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द एसआई यूनिट फॉर दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझो कि आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, आप स्ट्रेट ड्राइव में मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे आप मोशन कर रहे हैं और वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं। तो आपकी पहले जो स्पीड थी उसकी कंपेयर में अब ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा थी और अब कब हो गई। लेकिन रोड पे जब हम व्हीकल चलाते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी कांस्टेंट, कभी थोड़ा सा वेरिएबल। तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड में चेंजेस कर रहा है, यूनिफॉर्मली, फॉर एग्जांपल फ्री फॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फ्री फॉल करवाते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, तो वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब डायरेक्शन सेम रहेगा और वेलोसिटी जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, तो आप उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो आप उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके रिगार्डिंग कुछ सम है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।